Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति, उनके ऊपर इम्पीचमेंट ट्रायल्स चले हैं, हम सभी जानते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो इशू न्यूज़ में रहा भी। अब यूएसए के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर भी इम्पीचमेंट इंक्वायरी को यूएस हाउस की मंजूरी मिल गई है। क्या लगाए गए हैं आरोप बाइडेन पर, जिसके बाद ये इम्पीचमेंट इंक्वायरी शुरू की गई है? क्या है पूरा मुद्दा, जानने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यूएसए में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज़ हेडलाइन। यूएसए में व्हाइट हाउस ने अप्रूव कर दिया है इम्पीचमेंट इंक्वायरी को अगेंस्ट जो बाइडेन, जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, और उनकी फैमिली के अगेंस्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये अप्रूवल आया है जब रिपब्लिकन्स ने यह आरोप लगाया हंटर बाइडेन, जो कि जो बाइडेन के बेटे हैं, उन पर कि उन्होंने अपने बिजनेस में गलत तरीके से प्रॉफिट अर्न किया है जब उन्होंने डील किया फॉरेन एंटिटीज के साथ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिगेशन ये भी है कि उन्होंने जो बाइडेन के पद का इस्तेमाल करते हुए, उसका फायदा उठाते हुए ये प्रॉफिट अर्न किए हैं। तो दोस्तों, सभी रिपब्लिकन्स ने 221 वोट्स के साथ फेवर में वोट किया है ऑफ दिस इम्पीचमेंट इंक्वायरी। वहीं जो डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने इस इंक्वायरी के अगेंस्ट वोट किया है। केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने वोट नहीं किया यहाँ। ठीक है, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल योर क्लास डिटेल्स, अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ एक्सेट्रा, या फिर किसी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन के लिए भी। इसके अलावा ND Live 10 मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी के सेंटर्स पर, जहां पर आपको इस कोड के इस्तेमाल से मिल जाएगा बहुत अच्छा डिस्काउंट। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में आपको मिलेगा काउंसलिंग फॉर्म, जिसको आप फिल कर सकते हैं, और वहां पर एजुकेटर कोड में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी। अनअकैडमी IAS, यहाँ पर एडमिशंस ओपन है फॉर GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26। हमारे सभी अनअकैडमी IAS सेंटर्स पर यानी ऑफलाइन सेंटर्स पर विद 40% फ्लैट डिस्काउंट राइट नाउ। 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है फीस में। ऑफर केवल 15 दिसंबर तक है। 30 दिसंबर से बैचेस शुरू हो जाएंगे। फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरा कोड ND Live 10 यूज कर आपको ये कोड यूज करना है, और आप एनरोल कर सकते हैं इन ऑफलाइन सेंटर्स में जाके ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली के अवेलेबल हैं, या जो मिल जाएंगे आपको करोल बाग, मुखर्जी नगर में। बहुत ही जल्द प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर आने वाला है सिविल लाइंस में, आप वहां जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। कोड वहां पर भी आपको यही यूज करना है, ND Live 10। स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ 15 दिसंबर को आ रहे हैं आपसे मिलने अनिरुद्ध सर और शुभेंद्र सर हमारे ऑफलाइन सेंटर पर दिल्ली में, राजेंद्र नगर सेंटर पर, फॉर योर मास्टरिंग UPSC सेमिनार। अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए। इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करना है आपको, और जाकर आप इन दोनों दिग्गजों से मिल सकते हैं। अपनी डाउट्स, क्वेरी या किसी भी कंफ्यूजन को यहाँ पर आप रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस केस की जो कि आया है अगेंस्ट बाइडेन एंड हिज सन। तो रिपब्लिकन्स ने आरोप लगाया है कि प्रेसिडेंट्स के बेटे जो हैं हंटर बाइडेन, उन्होंने अपने बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट किया है विद द बिजनेस डीलिंग्स फॉरेन एंटिटीज के साथ। कैसे? उन्होंने जो बाइडेन, जो उस समय जब ये डीलिंग्स हुई हैं वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनसे मुलाकात का एक्सेस दिलवाने के लिए बेनिफिट लिया है। बेसिकली बाइडेन के पद का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन्होंने बिजनेस अर्न किया है, ये उन पर आरोप है। और इससे ना केवल हंटर बाइडेन बल्कि जो बाइडेन को भी प्रॉफिट हुआ है, ऐसे यहाँ पर आरोप लगाए गए। अगर मैं हंटर बाइडेन की बात करूं तो ये ऑलरेडी 2 और केसेस में क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। पहला केस है जहां पर इनको चार्ज किया गया था विद फायर आर्म काउंट्स इन डेलावेयर, जहां पर इन पर आरोप था कि इन्होंने लॉ ब्रेक किया है अगेंस्ट ड्रग यूजर्स पोजेसिंग गन्स। 2018 का ये आरोप है। ये वो समय था जब ये ऑलरेडी, ये पता है सबको कि ही वाज स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन। दूसरा केस जो इन पर चल रहा है, इट इज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल काउंसिल डेविड विस, जहां पर इन पर आरोप है कि इन्होंने $1.4 मिलियन का टैक्स जो है वो नहीं पे किया है ओवर 3 इयर्स। तो 2 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी ये फेस कर भी रहे हैं। नाउ अब एविडेंस क्या है इस इम्पीचमेंट इंक्वायरी के लिए? तो यहाँ पे रिपब्लिकन्स के अकॉर्डिंग जो US गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसमें पता लगा है कि इन्फॉर्मेंट के द्वारा उसने रेफर किया है टू दी हेड ऑफ
बुरिस्मा। बुरिस्मा एक यूक्रेनियन कंपनी है जिसके हंटर बाइडन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते थे। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में रेफर किया गया है कि मतलब बेसिकली आरोप लगा है कुछ पेमेंट्स का टू द 2 मेंबर्स ऑफ बाइडन फैमिली। द डॉक्यूमेंट सेज इट कॉस्ट 5 million to pay one Biden and 5 million to another Biden। ये यहाँ पर बेसिकली आरोप लगा है। खैर ये सिद्ध नहीं हुआ है पूरी तरह से, इस बारे में बात भी की गई कि सिद्ध नहीं हुआ है कुछ भी, पर इन्वेस्टिगेशन या कह सकते हैं इम्पीचमेंट इंक्वायरी तो चल रही है। चलिए अब जानते हैं इम्पीचमेंट इंक्वायरी क्या है और इसके बाद क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर भारत में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं तो उसके बारे में आर्टिकल 61 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है, एक प्रक्रिया दी गई है जिसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं ऑफ इम्पीचमेंट। और ग्राउंड्स हमारे देश में क्या है, किस आधार पर महाभियोग चलता है राष्ट्रपति पर? ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करना इकलौता ग्राउंड है जिस पर महाभियोग लाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम यूएसए की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो आधार है यहाँ पर जो इम्पीचमेंट इंक्वायरी है, पहले तो ये समझ लीजिए कि एक फॉर्मल स्टेप होता है किसी भी फेडरल ऑफिशियल को इम्पीच करने का, उसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूडेड है। और इसके जो ग्राउंड्स हैं जिस आधार पर इम्पीच किया जा सकता है, दे आर ट्रीजन, ब्राइबरी या फिर कोई और बड़े क्राइम्स या मिसडिमीनर्स। ठीक है, इन आधारों पर एक तरह से इम्पीच किया जा सकता है, इम्पीचमेंट इंक्वायरी हो सकती है। नाउ इसके बाद जब इम्पीचमेंट इंक्वायरी होती है, इट कुड लीड टू अल्टीमेटली पेनल्टी लगाई जाती है जिसमें पनिशमेंट होता है फॉर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। और इस तरह की जो पेनल्टी है उसमें रिमूवल जो है राष्ट्रपति का वो भी किया जा सकता है इफ कन्विक्टेड इन सीनेट ट्रायल। सीनेट में एक ट्रायल चलता है, इसके बाद पहले हाउस में होता है फिर सीनेट में जाता है। ठीक है, नाउ इम्पीचमेंट होता कैसे है? तो बेसिकली इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट एक प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 435 मेंबर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो सदन है, वो अप्रूव करे फॉर्मल चार्जेस को अगेंस्ट दी प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसा कि इस केस में हुआ भी है, वोटिंग आई है तो 435 मेंबर का सदन होता है जो अप्रूव करता है इनको। नाउ ये हाउस जो है ये एक्ट करता है एज एन अक्यूजर, एक अक्यूजर की तरह यहाँ पर काम करता है। और वोटिंग जो है वो की जाती है ऑन वेदर टू ब्रिंग स्पेसिफिक चार्जेस, कि स्पेसिफिक चार्जेस लगाने हैं कि नहीं लगाने, जिसका ट्रायल बाद में होता है सीनेट में। ठीक है, एक इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जिसको आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट भी कहा जाता है, एक तरह से ये हम ये कह सकते हैं कि इंडिक्टमेंट है क्रिमिनल केसेस का, जैसे आपराधिक मामलों में जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, उस तरह से। सिंपल मेजोरिटी वोट इसमें आवश्यक होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है सदन की टू इम्पीच। ठीक है, इसके बाद सीनेट जो है वो ट्रायल कंडक्ट करती है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि सीनेट एक छोटा सदन है लेकिन बहुत पावरफुल सदन है। ठीक है, इसमें 100 मेंबर्स होते हैं ना। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो प्रोसिक्यूटर्स की तरह काम करते हैं, जो हाउस के मेंबर्स हैं, और जो सेनेटर्स हैं वो ज्यूरर्स की तरह काम करते हैं। सदन से जो आए हैं तो हाउस मेंबर्स एक्ट एज प्रोसिक्यूटर्स एंड सेनेटर्स एक्ट एज ज्यूरर्स, ज्यूरी की तरह काम करते हैं। चीफ जस्टिस जो होते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के, वो इस ट्रायल को प्रिसाइड करते हैं। नाउ सीनेट में इस ट्रायल को पारित करने के लिए, पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ दी 100 मेंबर ऑफ सीनेट, ताकि आरोपी घोषित किया जा सके, कन्विक्ट किया जा सके और राष्ट्रपति को हटाया जा सके उनके पद से, उनके ऑफिस से। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या कभी कोई सक्सेसफुल इम्पीचमेंट्स हुए हैं यूएसए में इससे पहले? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट अभी तक अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किया गया है एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इम्पीचमेंट एंड कन्विक्शन बाय द। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आरोप की हम बात करें तो प्रेसिडेंट निक्सन, इन्होंने 1974 में क्विट कर दिया था रादर देन फेसिंग इम्पीचमेंट। ये इन्होंने पद त्याग दिया था खुद से ही, तो ये भी इम्पीच नहीं हुए। इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन 1868 में और बिल क्लिंटन 1998 में, इनको इम्पीच तो किया गया था सदन के द्वारा, लेकिन दोनों के ही जो आरोप हैं वो सीनेट में वहां जाकर उनको अक्विट कर दिया गया था, तो जिसकी वजह से ये अपने पद पर बने रहे। तो आज तक कोई भी यूएस प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट की वजह से उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा या इम्पीचमेंट के बाद उनको हटाया नहीं गया है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates.
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।